तो दोस्तों जरा सोचो क्या हो जब एक लड़की खुद को सजा देने के लिए कुछ भी करने पर आ जाए। कभी वो 4 लड़कों के साथ गाड़ी में बैठ जाए, तो कभी एक ड्रग एडिक्ट के साथ कार में कहीं भी जाने को तैयार हो जाए। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक 16 साल की लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम आरियाना है, जो अपनी एक दोस्त शिरान और एक लड़के के साथ रात पार्टी करने के लिए जाती है। वो ऐसी पार्टी में पहली बार आती है जहां सब नशे कर रहे होते हैं। वही उसकी दोस्त उसे एक लड़के से बात करने के लिए कहती है जो उसके साथ बात करने में इंटरेस्टेड होता है। शुरू में आरियाना मना करती है, बाद में उसके दोस्त उसे वोडका पिलाकर लड़के से बात करने के लिए कहते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि आरियाना मौका देखकर पार्टी से निकलकर अकेले ही वापस आने के लिए निकल जाती है। उसके बाद देर रात में वो एक बस स्टैंड जाकर बस की वेट करती है। दूसरी तरफ उसके माता और पिता उसे बार बार फोन कर रहे होते हैं जिसका जवाब आरियाना नहीं दे रही होती। बस न मिलने पर आरियाना देर रात को किसी से लिफ्ट मांग लेती है और घर आ जाती है। उसके घर में आते ही उसके पिता उस पर बहुत चिल्लाते हैं। उसके पिता एक पुलिस ऑफिसर होते हैं और उन्हें शक होने पर वो उसकी पैंट उतरवा देते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं आरियाना किसी लड़के के साथ इंटीमेट तो नहीं होकर आई है। ये करते हुए आरियाना को भी बहुत बुरा लगता है और उसके बाद उसके पिता उसे शहर में बढ़ रहे क्राइम के बारे में समझाते हैं और कहते हैं कि देर रात उसके साथ कुछ भी हो सकता था, कुछ लोग उसके साथ जबरदस्ती भी कर सकते थे। ये समझाते टाइम उसकी माँ भी उसे कुछ नहीं बोलती। बाद में उसकी गलती का एहसास करवाने के लिए उसके पिता उसे एक सजा देते हैं। वो उसके कपड़े अजीबो गरीब तरीके से फाड़ देते हैं और उसे घर के बाहर खड़ा कर देते हैं ताकि रात में लोग आए और उसे गंदी नजर से देखें, ताकि आरियाना को शर्म आए। वो आरियाना को सुबह 6 बजे तक घर के बाहर खड़े होने के लिए कहते हैं। बाहर खड़े होकर आरियाना को बहुत बुरा लगता है और तभी वहाँ से 4 लोग गुजरते हुए आरियाना को बुरी नजर से देखते हैं और यहाँ घर के अंदर से उसकी माँ और पिता उस पर नजर रख रहे होते हैं। सुबह 6 बजे तक आरियाना घर के बाहर ही होती है। उसकी सजा के बाद उसकी माँ उसका मूड ठीक करने के लिए उसे अच्छी बातें करती है और उसे और उसकी छोटी बहन को घुमाने के लिए जंगल में ले जाती है जहाँ वो मस्ती करते हैं और वही नहाते भी है, जिससे आरियाना का मूड ठीक हो जाता है। उसके बाद आते वक्त आरियाना कार चलाने की जिद करती है और उसका मूड ठीक करने के लिए वो मान जाती है। उसके बाद आरियाना काफी अच्छे से कार चलाती है, पर अचानक से ही उसके सामने 2 पत्थर आ जाते हैं जिसके कारण रास्ता टाइट हो जाता है। तब उसकी माँ कार से उतरकर उसे रास्ता दिखाती है, लेकिन गलती से आरियाना ब्रेक की जगह रेस पर पैर रख देती है जिससे कार सीधी उसकी माँ से टकराती है और उसकी माँ के सर पर पत्थर लग जाता है। आरियाना डर जाती है और वो अपनी बहन के साथ मिलकर अपनी माँ को हॉस्पिटल ले आती है, जहाँ वो अपने पिता को भी बुला लेती है और अस्पताल में उसकी माँ कोमा में चली जाती है, जिसका कसूर वो सिर्फ और सिर्फ खुद को समझती है। वो अस्पताल में अपनी माँ को देखती है और उसे खुद पर बहुत गुस्सा आने लगता है और वो जाकर अपने पिता से इस हरकत के लिए सजा मांगती है और उसके पिता बोलते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है और ये हरकत के लिए उसके पिता के पास उसे देने के लिए कोई सजा नहीं है। ये सुनकर वो कहती है कि वो अपने लिए इसकी सजा ढूंढ लेगी और ये बोलते हुए वे वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो एक बाथरूम में जाती है जहाँ नैपकिन बॉक्स को देख उसके दिमाग में उसकी सजा लेने का ख्याल आता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता, जिससे गुस्से में वो बॉक्स तोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो पहले जैसे अपनी जीन्स फाड़ लेती है और उसे वो एक छोटी सी शॉट बनाती है। उसके बाद अगले ही सीन में वो एक हाईवे पे लिफ्ट लेने के लिए खड़ी हो जाती है। उसके बाद वहाँ एक कार आती है जिसमें 4 ठरकी लड़के होते हैं जो उससे लिफ्ट देते हैं और उसे अपनी बीच में बिठा लेते हैं। उसके बाद वो सब गाना गाना शुरू करते हैं और उसके बाद उनमें से एक लड़का आरियाना को टच करने की कोशिश करता है और उसी समय आरियाना के पिता का फोन आ रहा होता है जिसे आरियाना कट कर देती है। उसके बाद एक लड़का आरियाना को टच करने के लिए कहता है, जिसके बाद आरियाना कुछ भी बोलने से पहले अपनी टी-शर्ट उतार देती है। उसके बाद सब एकदम से हैरान हो जाते हैं और उनमें से एक आरियाना को किस करने की कोशिश करता है। इसके साथ ही आरियाना कार में उल्टी करती है, जिसे देखकर सब आरियाना को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद आरियाना को उसकी छोटी बहन का फोन आता है, जिसे उठाकर आरियाना कहती कि वो बाहर है, जल्दी घर आ जाएगी। और ये 2 लड़के आ जाते हैं जिन्होंने ये ट्रैप खरगोश के लिए लगाया होता है। इसके बाद वो आरियाना को लेकर अपने घर चले जाते हैं क्योंकि आरियाना का पैर जख्मी होता है। वही उसके घर में रात को आरियाना उसमें से एक को उसका इस्तेमाल करने के लिए कहती है और उसके सामने अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है, जिसे देखकर वो आदमी उसे रोकता है, लेकिन आरियाना नहीं रुकी और कपड़े उतारती जाती है। उसके बाद वो आदमी गुस्से से चिल्लाता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है और फिर वही छोड़ आता है जहाँ से उसे उठाया था। उधर दूसरी तरफ उसकी माँ अभी भी कोमा में होती है और उसके पिता को आरियाना की फिक्र होने लगती है क्योंकि एक रात से वो घर नहीं आई थी। उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि आरियाना फिर से हाईवे पर लिफ्ट मांगती है और इस बार एक नशेड़ी वहाँ एक कार में आ जाता है। वो उससे लिफ्ट मांगती है और वो आदमी उसे बहुत गंदी नजर से देखता है और उसके बाद उसे कार में बिठाकर कार चलानी शुरू करता है और दूसरी तरफ उसके पिता उसकी छोटी बहन के साथ उसे ढूंढने निकल जाते हैं। वो आरियाना की लास्ट लोकेशन ट्रैप करके वहाँ जाते हैं। उसके बाद वो आदमी एक सुनसान जगह पर कार रोक लेता है और आरियाना को पीछे आने के लिए कहता है।
और उसके बाद एरियाना अपना फोन ऑन कर लेती है, साथ ही उसके पिता का फोन देखती है और उठाकर ऐसे ही फोन साइड पर रख देती है। उसके बाद उसके पिता उसकी लोकेशन ट्रैप कर रहे होते हैं। उसके बाद कार के पीछे वो आदमी एरियाना के कपड़े उतारने शुरू कर देता है और साथ साथ उसे गलत टच करता है। एरियाना वो आदमी को बोलती है कि ये उसने पहले कभी नहीं किया और वो आदमी उसे कहता है कि तुम्हें बहुत मजा आएगा। ये बोलकर वो आदमी उसके साथ इंटीमेट होना शुरू करता है और वो आदमी उसकी शर्ट भी उतार देता है और उसके अंडरगारमेंट्स भी। उसके साथ ही वहाँ एरियाना चिल्लाने लगती है। उसे चिल्लाता देख उसके पिता वहाँ आ जाते हैं, जिनकी आवाज सुनते हैं कि मुझे समझ आ गया है कि मैंने तुम्हें बहुत बार सजा दी, और अब उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो एरियाना से माफी मांगते हैं, जिसे एरियाना खुशी से रोने लगती है। इसके बाद हॉस्पिटल में उसकी माँ को होश आ जाता है। ये देख एरियाना बहुत खुश होती है और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।